हेलो एवरीवन, दिस इज मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, आयतन की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए कि यदि एक घन का आयतन 1728 है, 1728 सेमी क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है अपने पास में, यानी कि घन है, क्या है अपने पास में घन, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन क्या है अपने पास में, घन का आयतन दे रखा है, वो कितने दे रखा है, 1728 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में पहला क्वेश्चन है, घन का आयतन दे रखा है 1728 और क्या पूछा है अपन से, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूले की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें, 2-3 बार देख ले, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो अपने पास में आयतन क्या होता है, तो अपने पास में घन का जो आयतन, घन का जो आयतन है, घन का आयतन क्या होता है अपने पास में, एक क्यूब बराबर अपने पास में ये 1728 है, तो अपने पास में इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लो इसका। तो क्या करेगा अपने पास में 1728। आप बताओ 1728 किसकी क्यूब होती है, कि बताओ 12 की होती है, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 12। अगर ए बराबर 12 आ गए तो क्या पूछा अपन से पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है, बराबर अपने पास में 6, ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, इसका स्क्वायर बराबर अपने पास में 6 है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो कितने, देखो 6 चक्का 24, हासिल की 4, सॉरी अपने पास में 6 चक्का 24, हासिल की 2, 6 चक्का 24 और 2 26, फिर हासिल की 2, 6 कम 6 और 6 2 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। अपने पास में सेमी स्क्वायर के अंदर ये आ जाएगा 864 सेमी स्क्वायर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इतने ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, वो देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि 16 सेमी व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। मैं ये चीज़ बार बार जितने भी वीडियो मैंने आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड बनाई है उसमें ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि जब भी अपने पास में 2D के अंदर किसी चीज़ से कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उसमें परिमाप बराबर करते हैं। लेकिन मेरे भाई जब अपन किसमें 3D के अंदर इसको किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, छोटे गोले से बड़ा गोला बना रहे हैं, बड़े गोले से छोटी गोलियाँ बना रहे हैं, तो उसमें उसका आयतन बराबर करते हैं। तो मैं आयतन बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अपने पास में जो बड़ी है, अपने पास बड़ी गेंद है जिससे अपने छोटी छोटी गोलियां बना रहा है, उसकी त्रिज्या, उसका जो व्यास है वो कितना है, उसका व्यास दे दिया अपन को, उसका जो व्यास है वो कितने दे दिए, 16। इसका आयतन क्या होगा आपको पता है, गोला है तो 3/4/3 पाई है। आर कितना है, इसके जो आर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो आर क्यूब होता है, तो मैं आर क्यूब लिख दूँ। उसने बोला कि यानी कि एन गोली बनाई जा सकती है, उसकी त्रिज्या ये भी अपने पास में 4/3 पाई, और वो भी अपने पास में, इसको R1 मान लेते हैं, आर की क्यूब अपने पास में, आर की क्यूब मान सकते हैं नहीं मान सकते, बिल्कुल। इसकी जो त्रिज्या अपने पास में वो देखिए, R1 की जो त्रिज्या है वो 2 दे रखी है, वो 2 दे रखी है सवाल के अंदर। ठीक है, 2 सेमी दे रखी है। तो देखिए अपने पास में 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 का क्यूब अपने पास में, सॉरी अपने पास में ये क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब अपने पास में बराबर n गुणा अपने पास में, इसके R1 की वैल्यू रखो 2 का क्यूब, तो ये देखिए अपने पास में 8 गुणा 8, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने पास में 2 को इधर करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर n। देखो 2 से काट लो, ये 4 बार, फिर ये 2 से ये 4 बार, फिर ये 2 से ये 4 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 बार है, तो अपने पास में कितना आ सका, 64 गोलियाँ बना सकता है। कितनी गोलियाँ बना सकता है, कितनी गेंदें बनाएगा, 64 गेंदें वो बना सकता है इससे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। सारे मैंने जो है अपने पास में आयतन के क्वेश्चन लिए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं बार बार, ये वो क्वेश्चन है सारे। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक सिलेंडर का वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेमी है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेमी है तो सिलेंडर का आयतन निकालिए। सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको।
इसके बाद में उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर आपको एक भी चीज़ नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को बस देखते रहो और कुछ मत करो बस, ठीक है, क्योंकि ये होगा ही नहीं आपसे। इसका देख रहा कि आपको इसका सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल, किसका वक्र सतह का जो क्षेत्रफल है, वक्र सतह का क्षेत्रफल वो कितने दे रखा अपन को, 440। कितने दे रखा, 440। अब तुम मुझे बताओ कि वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। ये होता है अपने पास में 2 पाई RH बराबर 440। यहाँ से देखो 2 गुणा 22/7 गुणा R कितना है, R गुणा H बराबर अपने पास में 440 है। तो ये 44 से ये 44 कैंसिल, R गुणा H बराबर कितना आ जाएगा, 70। इसको यहाँ से 10 बच जाएगा, इधर इस 7 को दे ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 70। यहाँ तक आगे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि इसके आधार की परिधि 44 है। अब मुझे ये बताओ कि आधार की परिधि को कैसे समझोगे। देखो मेरे भाई, ये जो बेलन बनाया है, ये मेरे पास में बेलन है और ये जो नीचे है ऐसी तरह अपने पास में ऊपर है। वो बोल रहा है कि इसका जो बेस है, जैसे देखो ये अपने पास में ये मार्कर देख रहे हो, मार्कर इस आधार की, ये क्या है, एक वृत्त टाइप ही है ना। इसका आधार देखो अपने पास में, ये जो है इसका आधार, इस आधार की त्रिज्या, इस आधार की परिधि दे रखी है। यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये क्या है, ये एक वृत्त ही तो है। ये क्या है अपने पास में, एक वृत्त ही तो है। क्या है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। और वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। वो परिधि कितनी दे रखी है, कि परिधि बताइए। यानी कि ये क्या है, एक वृत्त ही तो है। ये वृत्त है अपने पास में। तो मैं लिख देता हूँ आधार की परिधि, आधार की परिधि वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 44। वो कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। वो 44 दे रखी है। देखो मैंने ये चीज़ इस वीडियो की अगली जो वीडियो है उसमें भी लिखवाया है कि जब परिधि 44 होती है तो त्रिज्या 7 होती है। क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में आप डायरेक्ट 7 पे रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको याद है तो नहीं है तो देखिए 2 गुणा अपने पास में, देखो परिधि क्या होती है, 2 पाई R बराबर ये 44 है, तो 2 गुणा ये 22/7 R बराबर ये 44। समझ रहे, 44 से ये 44 कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। R की वैल्यू क्या की, 7। लेकिन यदि आपको याद है कि जब परिधि 44 होती है तो त्रिज्या कितनी हो, 7, तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। यहाँ पे मान रख दो। R का मान कितना है, 7 गुणा H बराबर कितना है, 70। कितना है, 70। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/7 बराबर 10 आ जाएगी। H की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अपन से जो पूछा है, अपन से पूछा है कि सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंडर का आयतन। बताइए सिलेंडर का आयतन, कमेंट बॉक्स में बताओ। सिलेंडर का आयतन पाई R²H, क्या यही होता है, पाई R² यही होता है कि नहीं होता, यही होता है। तो अपने पास में रख दो मान रखेंगे तो देखो पाई का मान 22/7। R की वैल्यू कितनी है, R बताओ, R 7 है, तो 7 गुणा 7। H की वैल्यू बताओ, H कितना है, H 10 है, ठीक है। तो इससे ही कट जाएगा। तो देखो 7 को जब 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 बराबर, और 10 से गुणा करेंगे तो देखो आप 154 गुणा 10 यानी कि यह आ जाएगा 1540 सेमी क्यूब, 1540 सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये। लेकिन यदि आपको कुछ चीज़ें याद हैं ऑलरेडी तो आप इस क्वेश्चन को, अगर मैंने इसको 1 मिनट में किया है ना, तो आप इसको 50 सेकंड से कम समय में कर दो। वो कैसे, आपको पता है कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितना है, वो 7 है। आयतन के अंदर क्या होता है, आयतन के अंदर पाई R² H होती है। H कितनी, 10 है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना कि भाई 7 होती है, तो इसकी वैल्यू पाई R², तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू तो 154 होती है। और इसमें 10 को गुणा करना है, तो 10 गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ही 540 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोचोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में, ये क्वेश्चन आगे समझ में आपको। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है वो देखो, समझो। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखना आपके पास में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो क्या क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12, 8 और 6 सेमी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यानी कि दे रखी है अपनी को, लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 8 और ऊंचाई दे रखी है, यानी कि ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 6। आपसे पूछा आयतन बताइए, तो अपन को पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है, क्या होता है, आयतन क्या होता है अपने पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये 12 गुणा कितना,
8 गुणा 6, यही है 12 × 96। तो ये 96 गुणा 6 करेंगे तो देखो 6 नाम 36, हासिल के 3, 6 नाम 54 और 3 57, तो ये आ जाएगा सेमी क्यूब। कितना आ जाएगा? सेमी क्यूब विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वॉल्यूम है ये अपने पास में, ठीक है। तो ये आगे क्लियर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर आपको दे दिया, एक सिलेंडर का आयतन दे रखा है 770 घन सेमी है, इसके आधार की त्रिज्या 22 सेमी है। क्या है? 22 सेमी है। तो सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है जो आप लास्ट वाला क्वेश्चन करा है, सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें उल्टा निकालना है। यानी कि अपन को आयतन दे दिया, तो बताइए अपने पास में, ये मेरे पास में एक बेलन है, कहाँ बेलन? ये रहा भाई अपने पास में, मेरे पास में ये बेलन है। इस बेलन के अंदर इस बेलन का आयतन दे रखा है, तो आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है 770। आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर 770। आ रहा है ना? क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको? तो अपने पास में 22/7 r स्क्वायर इंटू एच बराबर ये आ जाएगा, 11 से काट लो तो ये 70, 11 से काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। 2 से काट लेंगे इसको 35, r स्क्वायर गुणा h बराबर कितना? क्या? 35 गुणा 7। इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। अब बोला कि आधार की जो परिधि है, ये आधार है भाई, ये आधार, इसकी परिधि कितने है? तो अपन से बोलेंगे कि आधार की परिधि कितनी है? वो है 22। परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर ये 22 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर ये 22। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? ये 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर क्या आएगा बताइए? r बराबर मेरे पास में आ जाएगा 7/2, क्योंकि देखो 7 को इधर ले जाओ, 2 का भाग लगा दूँगा तो कितना आ जाएगा? 7/2 आएगा। इस 7/2 को कहाँ रख दो? यहाँ पे रख देंगे। क्या पूछा अपन से? वक्र का सतही क्षेत्रफल, वक्र सतही से क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। तो देखिए r बराबर यहाँ रखूँगे, तो r इसका मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 का स्क्वायर गुणा h बराबर कितना है? 35 गुणा 7। क्या है जाएगा? 35 गुणा 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे तो कितना जाएगा? 7 गुणा 7/2 गुणा 2। देखो आप इस तरह से लिख लिया करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 बराबर ये 35 गुणा ये 7 है, देखो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 7 से ये 7 कट जाएगा और ये कितना? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे h बराबर ये 4 बराबर 5, कितना? 4 बराबर कितना जाएगा? 5। h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। जब h की वैल्यू 20 आ गई, r की वैल्यू 7/2 आ गई, तो इसका जो आयतन में इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? तो देखो क्या होता है, यहाँ तक आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आएगी? तो देखिए अपने पास में क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। तो 2/22/7, पाई की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू क्या है? r है 7/2, h कितना है? h 20 है। बस मान रखो। देखो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले क्वेश्चन है, इनमें एक ये चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको मान पुट करना है फॉर्मूले के अंदर और सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 7 से ये 7 इससे कट जाएगा, कट गया ना 7 से 7, ये कितना आ जाएगा? 440। कितना आ जाएगा? 440। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 440 सेमी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में, एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1232 वर्ग है, यदि इसके आधार की परिधि 154 है तो सिलेंडर की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है बताइए? 2 पाई r h। मैं यहाँ लिख दूँ कि वक्र सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, ये मतलब समझे कि वक्र सतह का क्षेत्रफल समझ रहे हो आप? इसके बाहर वाला जो बाहर है वो कितना अपने पास में? 1232। कितना दे रखा है? 1232 दे रखा है। आपको पता है कि ये कितना होता है? 2 गुणा
कितना होता है अपने पास में 2 पाई आर एच बराबर 1232। तो 2 गुणा ये 22/7 आर गुणा एच बराबर ये 1232। देखो 11 से काट लेंगे तो 11 से काटो इसको, 11 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 11 के हम 11, फिर 11 के हम 11, 2 बचे, 11 दूना 22, 4 से काट लो इसको, 4 से कट जाएगा आराम से, आप आराम से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, क्योंकि 4 से काट रहे हैं, 8 चौक 32, 28 आर गुणा एच बराबर 28 गुणा 7। कोई दिक्कत है? आर गुणा एच बराबर 28 गुणा 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। इसके आधार की परिधि 154 सेमी है। अगर देखो आपको याद आ गया, ठीक है, आप देखिए आपके पास में अपन को दे रखा है कि इसकी परिधि दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 154। परिधि क्या होती है अपने पास में 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 154। ठीक है, 11 से काटेंगे इसको तो कितने बार कट जाएगा, 11 से काटो इसको, 11 से काटेंगे तो भैया 11 के हम 11, 11 चौक 44 अपने पास में, ठीक, 14, 11 से काटो 2 बार तो ये कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको 7 बार तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 से 7 आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणा 7 ये बटे 2, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुणा 7 बटे 2 आ जाएगी। ठीक है, इस मान को रख दो, आर के मान को यहाँ पे रख देंगे तो आर कितना अपने पास में, आर अपने पास में 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा एच बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणा 7। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 से कट जाएगा 4 बार और 7 से ये 7 कैंसिल, एच की वैल्यू एच बटे 2, 2 बच गए ना ऐसे बराबर 4, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो एच कितना आ जाएगी, इसकी जो ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे और इन सारे क्वेश्चन से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की कुल सतह का क्षेत्रफल 376 वर्ग सेमी है, इसके आयतन का पता लगाइए अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिए अपने पास में क्या क्वेश्चन है। ये सारे आयतन के क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। एक घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल एक तरीके से, तो वो कितना होता है, वो दे रखा है अपन को, कितने दे रखा है 376। तो वो तो होता है अपने पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 376 वर्ग सेमी के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या होता है अपने पास में 2L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल बराबर कितना हो जाए 376। लेकिन इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ना, इसकी जो लंबाई है वो 10 है और इसकी जो चौड़ाई अपने पास में वो 8 है। इसकी ऊंचाई अपन को बतानी है, इसकी ऊंचाई निकाल के अपन को ऊंचाई तो निकालनी है और इसका आयतन बताना है। क्या बताना है, इसका आयतन बताना है। तो देखिए इसको रखें अपने पास में, तो 2L इंटू बी अपने पास में 10 गुणा 8 प्लस बी कितना है 8 है, एच प्लस के एच कितना है, एच तो है ही नहीं, एल कितना है 10 है, बराबर कितना हो जाएगा 376। देखो 2 से कट जाएगा ये अपने पास में, 2 से कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा अपने पास में, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ से कितने बच गए 80 प्लस के ये कितना हो जाएगा 8H प्लस ये कितना हो जाएगा 10H। कोई दिक्कत है आपको? देखो अपने पास में यही बचने वाला है ना, देखिए इसको गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, 8H प्लस के 10H हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 18H और ये दे अपने पास में 188 माइनस के 80। ठीक है, अब देखो ये 18H है, कितना बच जाएगा बताइए, कितना बच जाएगा 118 बच जाएगा, 118 बच गया अपने पास में, 118 बचेगा, क्या बचेगा 108 बचेगा, सॉरी अपने पास में कितना 108 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, यानी कि H की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब तुम्हें पता है इसका आयतन क्या होता है, आयतन तुम निकाल दोगे। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई कितनी है 8 है, ऊंचाई कितनी है 6 है, ऊंचाई कितनी है 6 अपने पास में 6 है, तो गुणा कर दो आप, गुणा तो कर ही सकते हैं। देखिए अपने पास 8 6 48 गुणा 10 यानी कि 480 सेमी क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने पास में
और इन क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी